दूर हो सकती है। कैसे हो सकती है? जब हम आटा, मिक्स आटा खाएं, बाजरे का खाएं, रागी का खाएं, ऐसे बहुत प्रकार के आटे हैं जो छत्तीसगढ़, बस्तर में अभी भी खाए जाते हैं, राजस्थान में खाए जाते हैं, है ना। तो ये हमारे शरीर में पोषण की कमी को दूर करेगा, हमारे अच्छे नंबर लाने में मदद करेगा, क्योंकि अगर पोषण सही नहीं मिलेगा तो हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते। आज ये जो विषय रखा गया आपके लिए रखा गया, कौन बच्चा बोल रहा है? उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है वो खड़े करो ना। मैं बोल रहा हूँ जो सबको समझ में आ रहा है। हाँ सर। और बातें, ये जितनी भी दालें हैं इसमें कौन किसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? प्रोटीन की। बहुत बढ़िया, किसने बताया? तालियां इसके लिए, सब तालियां बजाओ। खाना खाने के बाद हमको क्या खाना चाहिए? थोड़ा सा, ये क्या है? और थोड़ी सी मूंगफली के दाने खाने चाहिए, ताकि हमारे शरीर में आयरन और प्रोटीन की मात्रा बराबर बनी रहे। इसलिए खाना खाने के बाद पुराने समय में क्या खाते थे? थोड़ी सी मूंगफलियां खाते थे पुराने लोग, और थोड़ा सा गुड़ खाते थे। न कोई बड़ी यात्रा करके आता था तो उसको गुड़ का पानी पिलाते थे, ताकि हाथ पैर जो दुख रहे सब ठीक हो जाते इससे। क्या? क्योंकि इसमें आयरन की कमी, ग्लूकोज, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं गुड़ में। क्या? क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई पे गर्म करके बनाया जाता है, तो इसमें आयरन भी आ जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हमको प्राप्त होती है, इसलिए डेली थोड़ा सा गुड़ रोटी खाने के बाद खाना चाहिए। और ये क्या है? इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की। एकदम भूख लग रही हो, थोड़े से चावल खा लो तो हमारा पेट भरा जाता है ना, एकदम ताकत मिलती है। और ये क्या है? सबसे ज्यादा हम क्या खाते हैं? गेहूं की रोटी खाते हैं। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय में तरह तरह की रोटी बनाई जाती थी, कभी बाजरे की, कभी मक्की की। तो ये सब चीजें पुराने समय के लोग बहुत मजबूत माने जाते थे, क्योंकि वो तरह तरह की रोटी खाते थे। और इसमें क्या है कि मतलब ग्लूकोटीन पाया जाता है, जो बहुत से व्यक्तियों के लिए एलर्जी पैदा करता है। तो घर पे बोलो कि तरह तरह की रोटी बनाए। अगर तरह तरह की नहीं बनाए और हमको अच्छा पोषण प्राप्त करना है, तो गेहूं जब पिसाते हैं तो उसमें थोड़े से चने मिला दो, चने की या दाल मिला दो, थोड़े सोयाबीन के दाने मिला दो, मूंगफली के दाने मिला दो, तो वो एक संतुलित आटा हमारा बन जाएगा। बाजरा मिला दो, जो भी हमारे पास अनाज है उसको मिक्स करके हम आटा पिसवा सकते हैं। ये जितनी भी दालें हैं इसमें कौन किसकी मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है? प्रोटीन की। बहुत बढ़िया, किसने बताया? तालियां इसके लिए, सब तालियां बजाओ। खाना खाने के बाद हमको क्या खाना चाहिए? थोड़ा सा, ये क्या है? और थोड़ी सी मूंगफली के दाने खाने चाहिए, ताकि हमारे शरीर में आयरन और प्रोटीन की मात्रा बराबर बनी रहे। इसलिए खाना खाने के बाद पुराने समय में क्या खाते थे? थोड़ी सी मूंगफलियां खाते थे पुराने लोग, और थोड़ा सा गुड़ खाते थे। न कोई बड़ी यात्रा करके आता था तो उसको गुड़ का पानी पिलाते थे, ताकि हाथ पैर जो दुख रहे सब ठीक हो जाते इससे। क्या? क्योंकि इसमें आयरन की कमी, ग्लूकोज, बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं गुड़ में। क्या? क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई पे गर्म करके बनाया जाता है, तो इसमें आयरन भी आ जाता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें, दलिया, दालें, मिक्स आटा आता है ना, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं, है ना। तो वो सब चीजें हमें खानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर पे जाके हम मना कर ले, ये सब्जी नहीं खाऊंगा, वो सब्जी नहीं खाऊंगा। सभी बच्चे सब प्रकार की सब्जियां, दालें खाते हैं या नहीं खाते हैं? या घर पे मम्मी को मना कर देते ये सब्जी नहीं खाऊंगा, ऐसा कोई बच्चा है क्या? सभी प्रकार की सब्जियां खाते हो आप? मना तो नहीं करते हो? नहीं तो आज कोई सब्जी बनी और आप बाजार से कुरकुरे लाके अपना पेट भर लोगे, ऐसे बच्चे तो नहीं है क्या? या कोई दूसरी बिस्कुट लाके खा लिया, ऐसा कुछ है ना। तो ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है ना। आयरन की कमी से हमारे बाल, त्वचा सभी में फर्क पड़ता है ना। बाल कमजोर हो जाते हैं अगर आयरन की कमी हो। पढ़ने लिखने सीखने की क्षमता में कमजोरी आती है ना। और जो पोषण के लिए आज विषय रखा गया, तो ये विभिन्न प्रकार के
यहाँ जो रखी गई है ये दाल कौन सी है, कोई बता सकता है? है? सभी नाम बताओ इसका। इसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, कोई बता सकता है ना? कोई बीमार हो जाता है तो कौन सी दाल खिलाई जाती है? क्योंकि उसको और कोई अच्छी चीज नहीं लगती है, और ये क्या है कि पचने में बहुत आसान है। और हम शाकाहारियों के लिए सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इसी दाल में होता है। अगर आपको त्वचा अच्छी रखनी है, बाल अच्छे रखने हैं, तो मूंग की दाल सप्ताह में 1-2 बार जरूर खानी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है ना? न कोई बच्चा कमजोर है तो उसको कौन सी दाल खानी चाहिए? चने की। चने को शाम को गला दो और सुबह अच्छा उबाल के उसको नमक मिर्च डाल के खा लो, तेल डालने की जरूरत नहीं है ना? ये कोई बच्चा कमजोर है, ये आयरन की कमी को भी दूर करती है और हमारे प्रोटीन के स्तर को भी बनाए रखती है। ये सूक्ष्म और बृहद जो पोषक तत्व है, मैक्रो और माइक्रो दोनों का स्तर बनाए रखती है। ये कौन सी दाल है?